पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव के जो है नतीजे आ गए हैं और इसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं जो चुनाव के नतीजे थे उसको लेकर इंडिया गठबंधन ने बैठक रखी थी जो कि अब स्थगित हो गई है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्र सर हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। राजनीति में, लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई पार्टी हारी है। अगर इन चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी वाले ज़्यादा उत्साहित हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक और हिमाचल में जब वो हारे थे तो जो बातें आज भी बोल रहे हैं उसमें क्यों नहीं बोल रहे थे? कांग्रेस पार्टी को भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट को लेकर थोड़ी निराशा हुई है। ये हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आए इन राज्यों में। लेकिन वहीं तेलंगाना हम जीते। तेलंगाना की जीत कोई मामूली जीत नहीं है। वहाँ हमने बीजेपी को भी शिकस्त दिया, बीजेपी के पिछले गुट टीआरएस को भी शिकस्त दिया और विभिन्न राज्यों में जा के बीजेपी के लिए काम करने वाले ओवैसी को भी परास्त किया। इन सभी संगठनों को परास्त करने का मतलब ही है कि लोगों ने कांग्रेस को ही एक्सेप्ट किया है। इन चारों राज्यों को अगर मिला देते हैं 233 कांग्रेस के विधायक चुनकर आए इस चुनाव में। आज भी पूरे देश में बीजेपी के बाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके विधायकों और सांसदों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो यह जहां एक और स्पष्ट अपनी प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी का आधार कायम है। और इन राज्यों में जहां हम हारे हैं अभी, वहां भी हमारा वोट प्रतिशत 42 से 45% तक है, इंटैक्ट है। तो अगर किसी दल के पास 45% वोट आज भी मिला है तो इसका मतलब उस दल का भविष्य है और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हमारे वोट प्रतिशत, हमारे वोटर्स नहीं गए छोड़ के। कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दा होगा, कहीं हमसे रणनीतिक चूक हुई होगी, जिस वजह से अपेक्षाकृत परिणाम इन राज्यों में नहीं आए जहां हमें उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में पूरी उम्मीद थी कि सरकार बनेगी। राजस्थान में तो हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, तो वहाँ लोगों को था कि यहाँ सरकार फिर से रिपीट होना कठिन है। लेकिन इन राज्यों में उम्मीद थी। इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हार से निराशा हुई है, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत इंटैक्ट है। और जहाँ हम हारे भी हैं वहाँ मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ही उभर के आई है। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का आधार है, लोगों में कांग्रेस पार्टी की जड़ें आज भी कायम है। और हम इन त्रुटियों को दूर करते हुए अगले लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही अपनी तैयारी आरंभ करेंगे और वहाँ बीजेपी को हराएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सर, आप ही के गठबंधन के कुछ साथी हैं जो कि ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है इन चुनावों में अपने गठबंधन के साथियों की कोई इज्जत नहीं की, कोई अहमियत नहीं दिया उन्हें और सोचा कि अपने दल पे राज्यों में चुनाव जीतेंगे। पता नहीं कि इन्होंने क्या बयान दिया, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का अपना 40% के करीब वोट है, जहाँ हम सरकार में थे, वहाँ हमें अपने हिसाब से राजनीति करने की छूट मिलनी चाहिए ना। जहाँ हमारा आधार है वहाँ हम बेहतर चीज़ों को जानेंगे। मान लीजिए बिहार में लालू जी का आधार है, तो लालू जी क्या करेंगे? अपने हिसाब से ना फैसला लेंगे। तो वही फैसला हमने लिया। हम इसी आधार पर कर्नाटक जीते, हम इसी आधार पर हिमाचल जीते। उसमें तो किसी ने सवाल नहीं उठाया था। लेकिन लोकतंत्र में जब आप कोई चुनाव हार जाते हैं तो आपको आलोचना सुननी पड़ेगी, तो हम सुन रहे हैं, नो प्रॉब्लम। भगवान भला करे उन लोगों को जो हमारी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे आलोचकों को मैं कहना चाहता हूँ कि जरा बीच बीच में बीजेपी की भी कारगुजारियों को उजागर करें, उसकी भी आलोचना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पर सर, बयान जो है गठबंधन ही की तरफ से आ रहा है कि जब लोग चाहते थे कि गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ उतरें, कांग्रेस के अलावा जो आपके साथी हैं गठबंधन में, वो चाहते थे कि उनके उम्मीदवार वहाँ उतरें जो अच्छा कर सकते थे, पर कांग्रेस ने उनमें उन्हें हामी नहीं भरी कि हाँ तुम लड़ो यहाँ से।
उसके कुछ न कुछ कारण रहे होंगे ना। हर पार्टी का अपना जहाँ आधार होता है वहाँ वो फैसला खुद लेती है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है। हमारे सहयोगियों को अपेक्षा रही होगी, मैं इस चीज़ को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जिस पार्टी का अपर हैंड होता है, मैंने कहा जिसको 40-45% वोट है हारने के बाद भी, मुख्य विपक्षी दल हारने के बाद भी हम ही बने हैं, कोई और पार्टी तो नहीं बनी है। इसी में से कई जगह हमारी सरकार बनी है। तो राजनीति में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आता है। इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव में भी परिणाम इसके विपरीत था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उस अनुरूप परिणाम नहीं आया। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। मैंने कहा ना, राजनीति में सब चलता है। जो हमारी त्रुटि कमजोरियां रह गई हैं उसको जल्दी ही दुरुस्त करेंगे। हमारी इंडिया गठबंधन के नेताओं की जल्दी बैठक होगी, उसमें सभी बड़े प्रमुख नेता लोग हैं। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, ममता बनर्जी हैं, M.K. स्टालिन साहब हैं, अखिलेश यादव हैं, वामपंथी दलों के नेता हैं, सब की बैठक होगी। उसमें खरगे साहब रहेंगे, राहुल गांधी जी रहेंगे, सब मिलजुल कर तय करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, यूनाइटेडली लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी तो कह रही है सर कि इनकी आपसी ना इत्तेफाकी इनको ले डूबी तो ये लोकसभा और बिहार क्या जीतेंगे। बीजेपी वाले एक आध राज्य क्या जीत गए, सपने देखने लगे। कर्नाटक में हार गए थे, उसमें क्या हुआ था? हिमाचल हार गए थे, उसमें क्या हुआ था? इनके सहयोगी जदयू उनके साथ नहीं है, तब क्या हुआ? शिवसेना उनके साथ नहीं है, तब क्या हुआ? उनके कई सहयोगी जो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके साथ थे, अब उनके साथ नहीं है। तो वो सपने देखना छोड़ दें, अपनी उन विफलताओं को ढकने का प्रयास इस आधार पर न करें। देश में, बिहार में महंगाई से लोग परेशान हैं, रोजगार कहीं नहीं है। मोदी जी आजकल बोलते हैं कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे तो मोदी ने तो ये भी गारंटी दिया था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, किसी को दिया क्या? मोदी ने ये भी गारंटी दिया था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत कहाँ चली गई? क्या हुआ मोदी गारंटी का? 15-15 लाख लोगों के खाते में डालेंगे, किसी को 1 पैसा नहीं दिया, क्या हुआ गारंटी का? तो मोदी का गारंटी तो अपने आप में एक हवा है, जुमला है। लोग इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। बीजेपी की हार होगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी। इंडिया में सब कुछ ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, भारत में सब कुछ ठीक है, इंडिया में सब कुछ ठीक है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। ये थे हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्र सर, जो कि बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और बिहार में चाहे लोकसभा चुनाव हो, दोनों में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगी। और बीजेपी का काम है अफवाहों को फैलाना, उसका ज़मीन पे कोई काम नहीं है। आने वाला लोकसभा और विधानसभा जो है इंडिया पूरे मजबूती के साथ लड़ेगा और सबको साथ लेकर के चलेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।